इस लेसन में हम टेक्स्ट को और करीब से जानेंगे और उसके बारे में छोटी मोटी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सैंपल ड्राइंग जो डेटा एक्सट्रैक्शन एंड मल्टी लेयर सैंपल है उसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जो टेक्स्ट दिए गए होंगे उसको हम जूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कैसे कैसे टेक्स्ट है, जैसे कि ये मल्टी लाइन है, ये पी मल्टी लाइन है, ये पी मल्टी लाइन है, ये भी मल्टी लाइन है, ये भी, और ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ओपन कर दूंगा, जो कि मैं Ctrl+1 से ओपन करता हूँ हर मेरे वीडियो में। ठीक है, तो मैं इसको ऑन कर दूंगा और जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो उसके सबसे पहले इस टेक्स्ट के ये कौन सा टेक्स्ट है तो उसकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे, हम इसकी जस्टिफाई करेंगे। तो अभी ये लेफ्ट है, मैं इसको सेंटर में करूंगा। ठीक है, और टॉप सेंटर, बॉटम लेफ्ट, तो इस तरह हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, सेंटर रख सकते हैं। मैं इसको वापस लेफ्ट में रख दे रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद आता है मल्टी लाइन टेक्स्ट, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई गया है। उसको भी अगर हमें जस्टिफाई करना है तो अगर हम जस्टिफाई करेंगे तो ये जो ग्रिप्स है उसमें ही चेंज होगा। जो टॉप लेफ्ट है मैं इसको टॉप राइट करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह इसमें भी चेंज होता है। और मैं टॉप लेफ्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर भी सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको राइट जस्टिफाइड, लेफ्ट जस्टिफाइड, लेफ्ट जस्टिफाइड करने के बाद भी ये टॉप लेफ्ट ही रहेगा। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए दो तरीके, एक बाहर से भी आप जस्टिफाई करो और एक अंदर जाकर सिलेक्ट ऑल करके भी जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आता है ये जो टेक्स्ट है हमारी, अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहे मल्टी लाइन टेक्स्ट में तो क्या करेंगे, तो हम इसको सिर्फ सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे TXT to MTXT। जैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे ये मल्टी लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम किसी दो लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ये कमांड देंगे TXT to MTXT तो ये दोनों लाइन सिंगल में मल्टी लाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम और भी डिटेल में यहाँ से लाइन स्पेसिंग, बुलेट नंबरिंग और ये सब एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। अभी मैं अगर हमें इसको तोड़ना है, एक्सपोर्ट कर देंगे सिंपली, तो ये अपने आप ही टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा भी अगर हम चाहे कि हमारा टेक्स्ट जो है हम उसको अलाइन करना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले इसको मूव कर रहा हूं। जैसे कि ये मेरे टेक्स्ट है इस तरह, और मैं इन सबको एक लाइन में ही जैसे कि पहले थे अलाइन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर एक सिंपल टेक्निक्स होती है कि जैसे कि किसी भी टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया है और ये तीनों टेक्स्ट जस्टिफाई लेफ्ट है। ठीक है, तो हर एक का कोऑर्डिनेट होता है, हर एक टेक्स्ट का कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई। अगर इन सभी को मुझे एक ही लाइन में अलाइन करना है तो इन सब के एक्स डिस्टेंस जो होते हैं वो मुझे सेम लाइन पर लाकर रखना होगा। तो सिंपली मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और उसका एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसको सिलेक्ट करूंगा कॉपी। फिर मैं इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और इस दोनों टेक्स्ट के जो एक्स कोऑर्डिनेट है जियोमेट्री में उसको मैं सेम कर दूंगा, तो अपने आप सब सेम हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल में अप डाउन है तो आप उसको y सिलेक्ट करके सेम लेंथ में कर सकते हैं, ताकि हमारा ये टेक्स्ट और आगे अगर लाइन है लंबी तो वो सब एक टेक्स्ट में अलाइन हो सकता है। इसके अलावा भी सिंपल टेक्स्ट में तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन अगर हम इसको मल्टी लाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर और भी कुछ फैसिलिटीज है, जैसे कि हम इसकी टेक्स्ट को फ्रेम को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट की फ्रेम को ऑन कर सकते हैं और इसकी बैकग्राउंड का जो मास्क है उसको ऑन कर सकते हैं। मान लो कि हमारा ड्राइंग है कुछ बहुत बड़ा, तो उसमें हम उसका बॉर्डर ऑफसेट रखकर उसका फिल कलर या रेड या बैकग्राउंड वाला करके ओके करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, जनरली हम अगर ड्राइंग में काम करते हैं तो हम उसको बैकग्राउंड का कलर ही रखते हैं
ताकि जब हमारा ड्राइंग अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर आए तो हमें अपनी टेक्स्ट क्लियर दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम बैकग्राउंड मास्क का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक्सप्रेस टूल के अंदर बहुत सारे कमांड्स में, जिसमें से एक एनक्लोज है। हम इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ये हमने बॉर्डर पूछेगा 0.35 बाय डिफॉल्ट होती है। एंटर करूंगा तो ये मुझे बोलेगा सर्कल या रेक्टेंगल। मैं जनरली रेक्टेंगल लूंगा और मैं प्रेस एंटर कर दूंगा तो ये मेरा जो करंट लेयर था उसमें ही एक ये सर्कल बना देगा, जिसका बॉर्डर ऑफसेट 0.35 का। सेम वे सर्कल भी बनाकर दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम टेक्स्ट को भी और अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हम उसकी जियोमेट्री को समझ सकते हैं और कुछ एक्सप्रेस टूल को यूज करेंगे तब।